और घर के बेटे आपके विधायक परम प्रिय शोएब अंसारी मनु अंसारी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज जब बच्चों का प्रस्तुतिकरण चल रहा था, यहां बैठे हुए कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिनकी आंखें नम न हुई हो। सबकी आंखें नम हो रही थी। और जो आज हिंदुस्तान का विषाक्त वातावरण है, जब उस पर हम उस बात की तुलना कर रहे थे तो लग रहा था कि हमसे कहीं न कहीं पाप हो रहा है। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने 144 वर्ष पहले आप हम लोगों के बीच पैदा हुए, वो तमाम तरह के जो है भारतीय राष्ट्रवादी और राजनेता होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे। तमाम जीवन के उथल पुथल में, तमाम अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ते हुए जब इस देश में कुछ लोग ऐसे थे जो आजादी के पहले भी ये सोचते थे कि देश का आजादी के बाद एक देश का विभाजन होगा, उनकी सोच के साथ जुड़े होने के बावजूद जब उनको अच्छा नहीं लगा और उनको लगा कि भारत ही सब कुछ है और भारत की आजादी के लिए अगर कांग्रेस काम कर रही है तो उन्होंने जो है राजनीतिक विभाजन के बाद उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना उनके साथ को छोड़ करके उन्होंने जो है महात्मा गांधी और कांग्रेस के पार्टी के करीब आकर इस देश को आजादी दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। इसलिए मैं दोबारा उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, ओम प्रकाश भाई ने सही कहा, हम लोग उस उम्र के पड़ाव पर हैं जहां से कुछ नया नहीं सीख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पहले गुजरा है उसके इतिहास को पढ़ कर करके हम लोगों में भी कभी कभी उत्साह आ जाता है। आज जो है बच्चों के प्रस्तुतिकरण पर जो माननीय मंत्री जी ने कहा, आज हमारी मां की स्थिति क्या है, एक परिवार में मां की स्थिति क्या है जिसने सब कुछ दे दिया, आपको 9 महीने तक पेट में रख कर पाला, अपने खून को दूध बनाकर आपको पिलाया, अपने आंचल में सुलाया, भीगी कपड़ों को सोने का काम किया, लेकिन आपको आगे बढ़ाया। आज इस माँ के विषय पर जो है यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया। निश्चित रूप से हमको हमारे समाज की संपूर्ण नौजवानों को, बहनों को, हमारे बेटों को, समाज में हमारे नेताओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए। इस हमारे समय से इस धरती पर कोई भी देवता हो वो अपने मां से बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी जो है किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समूह के हो, हमारा धर्म यही है कि हम अपने माता की सेवा करें ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की प्रस्तुति जो है लोगों को रुलाने का काम न करे और हमारे भावनाओं को जगाने का काम न करे। लेकर जो उन्होंने जीवन जिया है, आज उस हिंदुस्तान में हमें ही है कि अगर हमारे राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए, हमारे दल के भी लोग बैठे हुए हैं और भी दल के लोग बैठे हुए हैं, अगर यही सोच रही और इसी तरह का राजधर्म का पालन होता रहा तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि डॉक्टर एम ए अंसारी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि देश को जो ताकतें बांटना चाहती हो उसका मुकम्मल जवाब दें। हम आज के तारीख में इस बात का संकल्प लें कि हम मिट जाएंगे लेकिन देश को हम बंटने नहीं देंगे। यह हमारे राजनीतिक दलों को हमारे जीवन के आगे बढ़े हुए भविष्य का सपना होना चाहिए, तब जाकर के भारत सुरक्षित रहेगा। और हम जो है बहुत बात न कर करके, क्योंकि तमाम बातें जो है इस विद्यालय के नौजवान
इस विद्यालय की एक छोटी बच्ची से लेकर के नौजवान तक सारे हमारे लोगों ने जो है डॉक्टर इमरान अंसारी पर प्रकाश डाला है। अगर उन पर बात किया जाए तो घंटों लग जाएगा, उनका इतिहास लिखा जाए तो कई घंटों तक पढ़ा जाएगा। तब मैं जो है पुनः डॉक्टर इमरान अंसारी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मोहम्मदाबाद के जो है हर एक नौजवान साथी को, बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, आए हुए जिला के सभी कोने कोने से आए हुए साथियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आपका प्रार्थना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आपका सुखमय हो, जो आप न सोचे हो उससे बेहतर हो।